गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 6 बजे का टाइम हो रहा है और बस मैं आपसे बाहर का व्यू थोड़ा बहुत शेयर की हूँ। ऐसा लग रहा है कि आज बहुत तेज़ धूप निकलेगा और कल रात में बहुत तेज़ बारिश शुरू हुआ करीब 7 बजे और ख़त्म हुआ है हमको लग रहा है रात के 12-1 बजे जाके। स्टार्टिंग में तो बहुत तेज़ था, फिर धीमे धीमे करके 12-1 बजे तक बारिश आया। तो ऐसा लग रहा था कि सुबह भी बारिश ही आएगा और कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल से मैसेज आए कि स्कूल बंद हो गया, बट ऐसा कुछ है नहीं। बच्चों का स्कूल खुला हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन तो नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है। मॉर्निंग का ही अभी यहाँ पे साफ़ सफाई चल रहा है। मॉर्निंग की पहली झाड़ू मैं लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मंदिर वाले कमरे में और किचन में पोछा लगा देती हूँ। बाकी बाहर का छोड़ दूँगी, फिर मैं बाद में धीरे धीरे करूँगी। तो जो सुबह के काम होते हैं ना फ्रेंड्स, चाहे जितना जल्दी जल्दी आप कीजिए, भाग दौड़ खूब कीजिए, फिर भी कुछ ना कुछ काम जो ऐसे होते हैं ना छूट ही जाते हैं। जल्दी जल्दी बच्चों का टिफ़िन वगैरह तैयार की हूँ, फिर बच्चे स्कूल चले गए हैं, ये भी ऑफिस चले गए हैं। बट ऑफिस जाने से पहले का ये क्लिप है। वो आज लगा रहे थे वॉशिंग मशीन और कपड़े वगैरह डाल दिए थे, फिर गए सर्फ़ डालने तो छोटे वाले डब्बे का सर्फ़ ख़त्म हो गया था। फिर मुझसे बोले कि सर्फ़ वगैरह भर दो, उसके बाद कोई काम करना। तो वही मैं उनको भर के दे रही थी। उसके बाद सीधे नहा धो के मैं यहाँ पे मिल रही हूँ और ये भी चले गए हैं ऑफिस और मॉर्निंग की पूजा यहाँ पे मतलब मैं कर रही हूँ। तो मंदिर में पूजा वगैरह करने के बाद बाहर एक बार सूर्य देवता को जल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद तुलसी मैया और जो केले के पौधे वगैरह लगा के रखी हूँ उनका भी पूजा पाठ में सुबह के टाइम पे इसी तरह से कर लेती हूँ। तो ज़्यादातर तो की जो पूजा है ना, मतलब पतिदेव ही करके जाते हैं। मंदिर में जो भोग वगैरह लगता है वो लगा देते हैं और मेरा तो नहा धो के करना कभी टाइम से होता है, कभी टाइम से ज़्यादा ही लेट हो जाता है। तो अभी पूरे घर में मैं दिखा रही हूँ कपूर, और जब भी मैं पूजा करती हूँ ना तो लास्ट में पूरे घर में एक बार कपूर दिखा देती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, मॉर्निंग की पूजा कंप्लीट हो चुकी है और इस तरह से पूरे घर में कपूर दिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक होता है ना पॉजिटिव वाइब जो होता है पूरे घर में चारों तरफ फैल जाता है और जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो तो घर से दूर चला जाता है, इतना समझ लीजिए। तो बस जल्दी से दुपट्टा रख दी हूँ क्योंकि दुपट्टा लेके ना मुझसे काम नहीं होता है। बस दुपट्टा रख दी हूँ और फटाफट यहाँ पे बनाऊँगी मॉर्निंग की दूसरी चाय। बिना चाय पिए तो जैसे मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं आती है और जैसे ही मैं मॉर्निंग की दूसरी चाय पी लेती हूँ मेरी जो एनर्जी है ना वापस आ जाती है और फिर से मैं दोबारा अपने काम पे लग जाती हूँ। तो कल गए थे ये सब्जी मंडी और वहाँ से लेके आए थे कद्दू, कटा हुआ ही है यहाँ पे 1 kg के आसपास में। तो इसके जो बीज है ना काफ़ी हेल्दी, मतलब अच्छे खासे हैं। तो बस मैं उनको निकाल ले रही हूँ और अच्छे से उनको धो के 4 से 5 पानी, और ये जो अंदर का खुज्जा है उसको भी निकाल के फेंकूँगी और केवल बस बीज बीज ही रहेगा और ले जाके धूप में फैला दूँगी। तो ये जो बीज है ना फ्रेंड्स कद्दू का, इसको धूप में इस तरह से सुखा दूंगी और जब अच्छे से सूख जाएगा तो गरम तावे पे रख के और नमक और तेल बूंद भर डाल के इसको फ्राई कर दूंगी। उसके बाद खाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत पसंद है। और ये है मेरा किचन का मनी प्लांट जो कि मैं थोड़ी देर के लिए ला के धूप में रखी थी। एक्चुअली कई दिन से बारिश आ रहा था, तब से ये कई दिन से ही अंदर पड़ा हुआ था। तो थोड़ा बहुत बीच बीच में ना धूप दिखाना भी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चाय मेरा यहाँ पे पक गया है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे कुछ ज़रूरी बात भी करना है, जैसा कि आप लोग टाइटल देख रहे हैं। तो चलिए मैं बात कर ले रही हूँ। कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं मेरे जिनके कमेंट आ रहे थे, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट मुझे कॉल ही कर देते हैं। तो सबका एक ही सवाल था कि छुट्टियों में मायके क्यों नहीं गई, क्या वजह है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बता ही देती हूँ कि मायके जाना अच्छी बात है, बट ससुराल जाना उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, मेरे ससुराल में मेरी 2 नंद हैं। एक नंद तो मतलब मेरे पास ही रहती हैं, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ उसी शहर में रहती हैं, तो उनसे मिलना जुलना बराबर होता रहता है। बट मेरी एक नंद ऐसी हैं जो साल में सिर्फ एक ही बार आती हैं और वो आई थी ससुराल, यानी कि अपने मायके। तो ससुराल जाके मुझे उनसे मिलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि फिर उनका वही होगा, 1 साल बाद ही आना होगा। तो बस इसी वजह से मैं मायके नहीं जा पाई थी। और मायके जाना क्या, बीच में भी जा सकती हूँ, मेरी मम्मी का आना जाना यहाँ पे होता रहता है। तो मम्मी से हमेशा मिलना जुलना होता है और भाई भी मेरा छुट्टी छुट्टी में आता रहता है, आप लोग देखे भी हैं। तो भाई से भी मिलना जुलना होता है, भाभी से भी मिलना जुलना हो जाता है।
तो इसी वजह से मायके जाना मेरा कम ही हो पाता है। मैं मायके 2 साल 1.5 साल ऐसे करके जाती हूँ, मतलब मायके वाले गाँव पे। तो ये रहा। और ससुराल की जो जिम्मेदारी है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं तो ये कहूँगी ना कि हर बहू को सबसे पहले ससुराल को ही प्राथमिकता देना चाहिए, और जो ससुराल की जिम्मेदारी है ईमानदारी पूर्वक सबसे पहले उसी को निभाना चाहिए। तो बस यही वजह था, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और दोबारा से फिर इस तरह का कोई भी सवाल नहीं करेंगे। मायके तो मैं छुट्टी में चाहे ऐसे जब चाहूँ तब जा सकती हूँ, लेकिन अगर कोई अपने मायके आ रहा है साल में एक बार, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं घर जाऊं, सबसे मिलूं, बातें करूं, उनके साथ एंजॉय करूं। तो देखिए, बात ही बात में घर का भी जो काम है ना चल ही रहा है। पहले तो बेड का डस्टिंग वगैरह की हूँ, बेडशीट वगैरह सही की हूँ, और लगे हाथ बच्चों का जो अलमीरा है कपड़ों का डेली का, उन्हें मैं सेट करके अच्छे से रख दी हूँ। और अभी अगर टाइम की बात करूँ ना, तो 12:15 बजे का टाइम हो रहा है। वीर को गई थी स्कूल से लेने के लिए और लेके आ गई हूँ। अब मैं उसका ड्रेस वगैरह चेंज कराऊंगी और उसको लंच वगैरह कराऊंगी। अच्छा, एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोट कीजिएगा, जब भी वीर स्कूल से वापस आता है ना, कुछ अच्छी वाली जो आदत है ना, मैं उसको सिखा दी हूँ। जैसे शूज खुद से उतारता है, शूज को ले जाके सूर्य के नीचे अच्छे से सेट करके रखता है, और फिर अपना स्कूल यूनिफॉर्म उतारेगा, टाई बेल्ट और ड्रेस वगैरह जो भी जहाँ रखना रहता है रखता है। बस मैं बैग से उसका पानी का बॉटल, लंच, ये सब निकाल के ले जाके सिंक में डाल देती हूँ, क्योंकि लंच बॉक्स तो जूठा ही रहता है और पानी का बॉटल भी बच्चे छूते हैं तो थोड़ा सा चिपचिपा हो ही जाता है। और अभी मैं बस कद्दू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दोपहर के टाइम पे कद्दू काट के मैं रखी थी, और अभी 1:30 बजे का ही टाइम हो रहा है। जो कद्दू काट के रखी थी ना, अब मैं इसका सब्ज़ी बनाऊँगी। और आज मुझे बनाना है कद्दू का मसाला वाला सब्ज़ी। वैसे तो सिंपल सब्ज़ी सब लोग बनाते हैं, मसाला वाला शायद ही कोई कोई बनाता है, जिसको पसंद है वही बनाता है। तो मैं सबसे पहले कढ़ाई गरम की हूँ, मेथी दाना डाली हूँ। जब मेथी दाना मेरा चटक गया है अच्छे से, तो उसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दी हूँ। टमाटर को एकदम से धीमी आंच पे पकाऊंगी, यानी कि गलने तक। जब मेरा टमाटर अच्छे से गल जाएगा तो उसमें डालूंगी मैं सरसों मसाला। सरसों मसाला आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो चलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। मसाले तो सब होते हैं, उसमें बस सरसों दाना ही एक्स्ट्रा पड़ता है। तो सरसों दाना, लहसुन और सूखी लाल मिर्च का ये पेस्ट है जो कि इसमें मैं डाली हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से भूनना है एकदम, तब तक जब तक कि मसाले से तेल ना अलग हो जाए। और अच्छे से भुनने के बाद आपको उसमें कद्दू डाल देना, फिर धीमे धीमे आंच पे पकाना है। और लास्ट में आप चाहें तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं, कसूरी मेथी हो तो वो भी क्रश करके डाल सकते हैं। इस तरह से बनाने से ना सब्जी बहुत ही चटपटा होता है। और देखिए, मसाला भुनने के बाद मसाला से जो तेल है ना बिल्कुल ही अलग हो गया है। तो जी देखिए, अब सब्ज़ी अच्छे से तैयार हो गया है, और तवा गरम करके कसूरी मेथी उस पर गरम की हूँ, और उसके बाद उसको क्रश करके इसमें डाल दी हूँ। आमचूर पाउडर डाल दी हूँ। फाइनली मेरा सब्ज़ी अच्छे से बनके तैयार हो गया है। और इस सब्ज़ी को चाहे आप रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, या गर्मा गर्म चावल के साथ खाइए, सबके साथ बहुत ही टेस्टी और यम्मी यम्मी लगने वाला है। अब मैं टाइम निकाल के आई हूँ बालकनी में, क्योंकि इस तरह के कामों के लिए ना मैं बिल्कुल ही टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। यहाँ पे मेरे पैर के जो नेल हैं ना एकदम से बड़े बड़े हो गए हैं, उनको मैं करूँगी कट, और साथ के साथ लगाऊंगी उसमें नेल पेंट। और जब मैं ये काम कर रही थी ना, तो वीर गया था नीचे कुछ देर के लिए खेलने के लिए, और ठीक उसी टाइम पे पेड़ से टपका हुआ इतना बड़ा आम उसको मिला, और लेके दौड़ के मेरे पास आया, मम्मी ये देखिए इतना बड़ा आम मुझे मिल गया है। और इतना पका और इतना टेस्टी था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सच में पेड़ से डायरेक्ट टपका हुआ या गिरा हुआ जब आम मिलता है ना, तो बहुत खुशी होती है। और बस अब घर और किचन दोनों के कामों से फ्री होके मैं आ गई हूँ अपने मिनी गार्डन में, या होम गार्डन कहिए या किचन गार्डन कहिए, कुछ भी कहिए। किचन गार्डन इसलिए कह रही हूँ कि कुछ सब्जियों के पौधे भी मैं इस बार लगा रखी हूँ, तो इसलिए कह रही हूँ। तो बस इनका जो निराई गुड़ाई है वो सब मैं यहाँ पे करूँगी। और पौधों की जो मिट्टी है ना,
एक परत सी ऊपर जम जाती है ना, तो फिर जो पानी है ना जड़ तक नहीं पहुंच पाता है और उस तरह से पौधों का जो ग्रोथ होता है काफ़ी धीमी गति से होता है। तो इसलिए जब भी ऊपर की जो मिट्टी होती है चिकनी चिकनी सी हो जाए ना, तो थोड़ा सा मतलब निराई गुड़ाई करके हल्की सी और मिट्टी को ऊपर नीचे कर दो ना, तो जब भी आप पानी डालो तो जड़ तक जाता है और उस तरह से पौधों को भी थोड़ा सा हवा पानी ऊपर नीचे मिलता रहता है और ये काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों बस आज आप सबके लिए छोटू सा ब्लॉग लेके आई थी। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हो गए ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा। मिलूंगी एक और नए ब्लॉग में, बट उससे पहले आप लोग ये वीडियो तो कंप्लीट करके जाइए। अभी तो वीडियो एंड हुआ नहीं है, अभी तो मैं अपनी बालकनी की सफाई कर रही हूँ, पौधों को थोड़ा सा इधर उधर सेट की हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरह से। और बस पानी गिरा के फटाफट पहले बालकनी में झाड़ू लगाऊंगी, फिर वाइपर लगाऊंगी।